रिया और अमन पिछले 2 साल से रिश्ते में थे। कॉलेज के दिन, कैंटीन की हंसी, लाइब्रेरी में चुपके से बातें, सब कुछ एक फिल्मी कहानी जैसा लगता था। अमन रिया से बेइंतहा प्यार करता था। उसके लिए रिया ही उसकी दुनिया थी। लेकिन रिया के दिल में कुछ और चल रहा था। वो अमन के साथ होते हुए भी किसी और, राहुल, से बातें करती थी। पहले सिर्फ दोस्ती थी, फिर धीरे धीरे वो दोस्ती कुछ और बन गई। एक दिन अमन ने हल्का सा पूछ लिया, रिया, तुम मुझसे सच में प्यार करती हो ना? रिया हंसकर बोली, मैं वैसे लड़की हूं क्या? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अमन चुप हो गया। उसने अपने दिल को समझा लिया कि सच का सामना। कुछ दिन बाद अमन ने रिया को पार्क में देखा। मैं राहुल के साथ बैठी थी, दोनों हंसते हुए, बातें करते हुए। रिया की आंखों में वही चमक थी जो कभी अमन के लिए होती थी। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने छुपकर सब सुना। रिया कह रही थी, राहुल, तुम्हारे साथ समय कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि जो शक था वो सच था। उस रात अमन ने रिया को कॉल किया, रिया, क्या तुम राहुल से प्यार करती हो? रिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, हां अमन, शायद करती हूं, पर मैंने तुम्हें हर्ट करने का कभी नहीं सोचा। अमन का दिल टूट चुका था। वह फोन पर ही टूट टूट कर रोने लगा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। जिस लड़की के लिए वह सब कुछ था, उसके लिए वो सिर्फ एक विकल्प निकला, कि टूटी हुई दुनिया। अगले कुछ हफ्तों में अमन बिल्कुल बदल गया। वो क्लास में चुप रहने लगा, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। हर जगह उसे रिया की यादें सताती थीं। उधर रिया राहुल के साथ घूमती, हंसते हुए सेल्फी डालती, जैसे अमन कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा था ही नहीं। लेकिन राहुल गंभीर नहीं था। उसके लिए रिया सिर्फ टाइम पास थी। धीरे धीरे उसने रिया को अनदेखा करना शुरू कर दिया। एक दिन राहुल ने सीधा बोल दिया, रिया, मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए। तुमने अमन को छोड़ा, कल मुझे भी छोड़ सकती हो। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार पछतावा। रिया ने पुरानी चैट देखी। अमन के खाना खाया, अपना ख्याल रखना, जैसे छोटे छोटे मैसेज उसके दिल को चीर गए। उसे समझ आया कि राहुल के साथ हंसी थी, पर अमन के साथ सुकून था। रिया रो पड़ी, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने फैसला किया कि वह अमन के पास जाएगी, सब कुछ ठीक करेगी। देर हो चुकी थी। रिया सुबह अमन के घर पहुंची। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। अमन की मां ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में आंसू थे। रिया घबराकर बोली, आंटी, अमन कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अमन की मां रो पड़ी, बेटा, अमन अब इस दुनिया में नहीं है। कल रात उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। रिया के हाथ से पर्स गिर गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया अंधेरी हो गई हो। वो जमीन पार बैठकर जोर जोर से रोने लगी। अमन, एक बार मुझे माफ कर देते, मैं वापस आ गई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमन सच में दुनिया छोड़कर चला गया था। आखिरी एहसास। रिया रोज अमन की कब्र पर जाने लगी। हर दिन माफी मांगती, हर दिन रोती। उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्यार मिलना किस्मत की बात होती है, और जब मिलता है तो उसकी कदर करनी चाहिए। अमन ने अपनी जान देकर रिया को एक सबक दे दिया, प्यार के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का दिल टूटने की आवाज शायद दुनिया को न सुनाई दे, पर उस इंसान को जीते जी मार देती है।